आज हम लोग स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक मार्केट नेक्स्ट वीक में कैसा रह सकता है, उसकी प्रिडिक्शन करेंगे। नेक्स्ट वीक में मंडे को जो बाजार खुलेगी उसमें स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है। तो आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है, निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, और इसमें आपको ये एक चीज़ ध्यान देना है कि बाजार जिस तरह से कल अप्स एंड डाउन्स आए थे पिछले दिन, बाजार ने पिछले दिन यानी फ्राइडे को लो बनाया था 21,629 का, 21,629 का लो बनाया, और हाई कितने का बनाया था 21,649 का हाई बनाया, 21,749 का। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था फ्राइडे को। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी देखना है कि अगर मंडे को बाजार अगर खुलता है और 21,750 के ऊपर लगभग आधे घंटा रहे, आधे घंटा या 15 से 20 मिनट रहता है, तभी आपको बाई करना है। तो ये आप एक मार्क्स लगा लीजिए 21,750। सबसे ज़्यादा जो निफ्टी में रेजिस्टेंस है थ्रू ऑप्शन चेन वो है 21,700 पे, और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो भी 21,700 पे है। तो यानी कि ये काफ़ी बुल एंड बियर का फाइट है। बुल साइड में आपको एफआईआई है और बियर से साइड में डीआईआई है, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि एफआईआई ने कैश में लगभग 1600 करोड़ का खरीदारी करके गया हुआ है और ऑप्शन में भी खरीदारी किया हुआ है। तो यानी बुल साइड में, तेजी के साइड में एफआईआई खड़ा है। तो ज़्यादातर चीज़ें वही होती है जिस साइड में एफआईआई खड़ा हो। मार्केट उसी साइड में ट्रेंड करता है जिस साइड में एफआईआई है। यानी कि मार्केट में आपको अप्स एंड डाउन्स का दोनों स्थिति मिलेगी। कारण क्या है कि अगर एफआईआई खरीदारी करेगा तो डीआईआई बिकवाली करेगा, तो बाजार में तेजी भी आएगी, फिर गिरावट भी आएगी, फिर तेजी आएगी, फिर गिरावट आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगर कहीं भी आप जो ट्रेड करें अप्स या डाउन, जिधर भी ट्रेड करें, तो आपको अपना जो है स्टॉप लॉस लगाकर तेज करना है। क्योंकि जो भी आप गेन करें या लूज करें, लिमिटेड करें, ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहेगा। कारण क्या है कि अगर कोई 100 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा फिर बिकवाली आएगी तो 70 पॉइंट नीचे आएगा, जैसे फ्राइडे को हुआ था। तो अब एक बार आपको इसमें देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का चार्ट खोल लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का चार्ट, यहाँ भी अगर निफ्टी बैंक में आपको 48,200 के ऊपर या 500 के ऊपर जब तक निफ्टी बैंक टिकता नहीं है, आपको बाई नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण है 48,000 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, यानी सपोर्ट है। कितना सपोर्ट है? पुट राइटिंग है 48,000 पर लगभग 64 लाख। फ्राइडे को भी 48,000 से ही नीचे जब गया था तो बाइंग आई थी, और फिर मार्केट 48,200 के आसपास चला गया था। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से सपोर्ट ऊपर की तरफ 48,100 पर कितनी की सपोर्ट है? पुट राइटिंग है 45 लाख का। उसी तरह 48,200 पर कितनी की पुट राइटिंग है? 46 लाख का। उसी तरह कॉल राइटिंग जो है 48,200 पर 55 लाख का है। ठीक है, और ये ट्रैप हो रहा है। उसी तरह 48,100 पर 49 लाख का कॉल राइटिंग है, ये भी ट्रैप है। 48,000 पर जो कॉल राइटिंग है वो है 45 लाख। तो अगर कल बैंक निफ्टी खुलता है और थोड़ी देर वो 48,200 के ऊपर रहता है, आधे घंटे 20 मिनट, या नीचे से 48,000 के नीचे जाता है, फिर वो कवर करके 48,200 के आसपास आता है, तो आपको खरीदारी करना चाहिए। क्योंकि जितने भी जो कॉल राइटर बैठे हुए हैं 48,000 पर, 48,100 पर, 48,200 पर, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे। और जब ये ट्रैप हो जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग के कारण से एक बहुत तेजी आएगी, बड़ी तेजी आएगी, जिसके कारण से बैंक निफ्टी 48,500 के ऊपर जा सकता है। दूसरी चीज क्या है, ये जो कॉल राइटिंग है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही है। बैंक निफ्टी में लोग ऊपर की तरफ, यानी कि 48,500 पर भी कॉल राइटिंग हो रखी है, और वो कितना है? लगभग वो भी 30-35 लाख के आसपास है। यानी कि ज़्यादातर लोगों को ये मानना है कि अभी बैंक निफ्टी 48,500 के तरफ भी जा सकती है। सबसे बड़ी बात, 100 बात की एक बात, एफआईआई मार्केट में खरीदारी कर रहा है।
तो कोई किसी भी डिप में आपको बाई के बारे में सोचना चाहिए, और बाई भी करना चाहिए तो वो भी आपको स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि मार्केट कब पलट जाएगा। एक ही पोजीशन पर 48,000 पर सपोर्ट 64 लाख का है, उसी तरह 41,000 पर भी सपोर्ट है लगभग 45 लाख का, उसी तरह 48,200 पर भी सपोर्ट है लगभग 40 लाख का। उसी तरह अगर आप निफ्टी में जाओगे तो 21,700 भी है और रेजिस्टेंस है एक ही पॉइंट पर, लगभग 55 लाख का रेजिस्टेंस है तो 53 लाख का सपोर्ट है, यानी कि नेक टू नेक फाइट है। जिस साइड में भी बाजार जाएगा, या तो नीचे से डाउनवर्ड जाए, नीचे जाए बेरिश हो तब भी बड़ी गिरावट आएगी, अपवर्ड्स आएगा तब भी बड़ी गिरावट आएगी। अब थोड़ा सा यूएस मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट का एनालिसिस जो करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं डॉ जोन्स देखते हैं। तो डॉ जोन्स जो है मार्केट कल ऊपर था, 100-150 पॉइंट ऊपर था, लेकिन लास्ट में जो है वो साइडवेज होकर जस्ट 25 पॉइंट या 30 पॉइंट हरे में बंद हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप नास्डेक भी देख सकते हैं। नास्डेक भी ये भी हरे में था, लेकिन ये भी जस्ट 13 पॉइंट हरे में बंद हुआ है। तो यूएस मार्केट से कोई साइडवेज यूएस मार्केट था तो कोई गुड न्यूज नहीं है। हो सकता है कि कल मंडे को जब मार्केट ओपन हो तो साइडवेज जस्ट थोड़ा सा 10-20 पॉइंट निफ्टी और 50-60 पॉइंट बैंक निफ्टी हरे में है। तो आपको ट्रेड जो है थोड़ा सा रुक के बनाना है, लगभग 10 बजे के आसपास आपको ट्रेड बनाना है। उससे क्या होगा कि मार्केट कंसोलिडेट होगा, आपको ट्रेंड पता लग जाएगा, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा, तब आप ट्रेंड बनाइए। अगर मार्केट जो है 21,700 के ऊपर थोड़ा देर अगर टिक जाता है तो आपको बाई करना चाहिए। अगर 21,700 के नीचे अगर थोड़ा देर रहता है, आधा घंटा, तो आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग होने लगेगी, लोग पोजीशन काट, जिस साइड में भी बाजार जाएगा उसी साइड में बहुत तेज गिरावट होगी। अगर ऊपर निकल गया तो बहुत तेज ऊपर जाएगा, अगर नीचे निकल गया तो बहुत तेज नीचे जाएगा। एक चीज और देख लेते हैं, कमोडिटी देख लेते हैं। तो कमोडिटी में भी देखिए 2% की तेजी आई हुई है क्रूड ऑयल एंड ब्रेंट ऑयल में, जिसके कारण से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। जो बॉन्ड है इसमें भी 0.23% का तेजी है, यूएस लगभग लगभग 0.25% का तेजी है, जिसके कारण से टेक्नोलॉजी शेयर में तेजी नहीं आ रही है। और पिछले दिन फ्राइडे में जो निफ्टी में तेजी आई उसके लिए मेन कारण थे निफ्टी आईटी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मंडे को निफ्टी आईटी में गिरावट आ सकती है। जितनी तेजी उसमें आई है वो सारे करेक्शन हो सकता है। कारण क्या है कि यूएस मार्केट में पिछले 4-5 दिन से अभी निफ्टी आईटी में या टेक्नोलॉजी शेयर में तेजी नहीं आई है, जबकि पिछले 4-5 दिन से गिरावट आ रही है। कल के बाजार में उसमें तेजी आनी चाहिए था, लेकिन कोई खास तेजी आई नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर निफ्टी आईटी में गिरावट आती है मंडे में, तो समझ जाइए कि निफ्टी में भी गिरावट है, निफ्टी में भी गिरावट है, क्योंकि मेन प्लेयर निफ्टी 50 का जो है वो आईटी सेक्टर है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर के स्टॉक पर आपको ध्यान देना होगा। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ये 3 शेयर पर, जो लार्ज कैप के शेयर है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब हम थोड़ा सा मनी कंट्रोल ऐप पर चलते हैं और वहां पर भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल ऐप आपके सामने खुल चुका है। अब यहाँ देखिए एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी देखते हैं। तो देखिए अगर एफआईआई ने लगभग 1700 करोड़ का खरीदारी किया है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी लगभग 22,000 करोड़ का 22,000 करोड़ का खरीदारी किया है। ठीक है, तो इस तरह जो एफआईआई है वो तेजी साइड में खड़ा है। तो मार्केट उसी डोमिनेट जो है मार्केट में हमेशा एफआईआई ही करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिछले दिन भी उसने कंटिन्यू 2 दिन से खरीदारी कर रहा है, यानी कि थर्सडे को भी खरीदारी किया है 1500 करोड़ का। तो इस तरीके से अगर एफआईआई कंटिन्यू खरीदारी कर रहा है तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में ही रहना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा हम देख लेते हैं पुट कॉल रेशियो। तो निफ्टी 50 खोल लेते हैं। निफ्टी 50 का फ्यूचर में जाते हैं और 25 जनवरी का एक्सपायरी देखते हैं। तो इसका भी पुट कॉल रेशियो जो है निफ्टी का 1.08 है, 1 के बराबर है, यानी कि ना तेजी के लायक है ना मंदी के लायक है, 1 है, यानी कि साइडवेज रह सकता है मार्केट।
ठीक है। उसी तरह बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो देखते हैं, फ्यूचर में जाते हैं और 25 जनवरी का देखते हैं तो इसका फुल पुट कॉल रेशियो 0.7 आई है। ये थोड़ा सा सोल्ड रीजन में है, सोल्ड रीजन में 80 के आसपास है, यानी कि सेलर इसमें ज़्यादा हैं, इसमें सेलिंग पोजीशन ज़्यादा बड़ी हुई है बैंक निफ्टी में। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक जब तक 48,500 के ऊपर जाकर नहीं टिके तब तक इसमें बाई नहीं कीजिएगा। 48,500 के अगर नीचे निफ्टी बैंक रेड कैंडल बनाता है 5 मिनट 10 मिनट पर ध्यान रखिएगा, अगर रेड कैंडल बनाता है तो आपको सेल करना है और 48,000 पर ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट 48,000 पर है। अगर वो 48,000 टूटता है बैंक निफ्टी का सपोर्ट तो बड़ी गिरावट आएगी। उसी तरह निफ्टी में सपोर्ट अगर 41,700 के नीचे है, 650 के नीचे निकल जाएगा तो बड़ी गिरावट आएगी निफ्टी में। ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी ट्रेडिंग कीजिएगा थ्रू स्टॉप लॉस कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है अनडिसेसिव स्थिति में है, क्योंकि FII जो है बाई कर रहा है और DII सेल कर रहा है। तो आपको मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकता है 1-2 घंटे के लिए और फिर रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। तो अपने जो भी प्रॉफिट है उसको आप सिक्योर कीजिए। थैंक यू।